खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचनों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके खुलने से, उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। आज के कलाम में चलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमसे अपने वचन के ज़रिए हमसे बात करेंगे और हमें जताएंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे लेकर के चलना है। आज का वचन है हमारे बीच में भजन संहिता 91 अध्याय, भजन संहिता 91 उसकी 14 वर्स से। भजन संहिता 91 वर्स 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। खुदा के इन कलामों में प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ है। पहली आयत बताती है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, यानी कि उसने जो मुझसे लगाव किया है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको छुड़ाऊँगा। काय से छुड़ाऊँगा? बीमारियों से, परेशानियों से, कलेशों से, दुख से, तकलीफ़ों से। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, यानी कि मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊँगा, उसके पद को बढ़ाऊँगा, उसे एक कामयाबी के पद पर बैठाऊँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यानी कि उसने परमेश्वर को जान लिया है। नाम का मतलब उसने मेरे चरित्र को जान लिया, उसने मेरे कैरेक्टर को जान लिया है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो बुराई से, गलत कामों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और 15वीं आयत में कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, ये वचन बताता है कि जब वो मुझको पुकारेगा, यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, जो उसने परमेश्वर से स्नेह किया है, उसने जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, जब उसके जीवन में दुख और मुसीबत और परेशानियां आएंगी तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं संकट में उसके संग रहूँगा। यानी कि उसकी बीमारी में, उसके रोगों में, उसकी दुखों में, उसके कलेशों में उसके संग रहूँगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा, उसको ऊंचा करूँगा। 16वीं आयत में कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा। मेरे प्रियो, वचन हमें इस तरीके से बताता है कि जब हम खुदा की आज्ञाओं पर चलते, उससे स्नेह करते, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मनन करते, पालन करते और अपने जीवन को जीते, तो ऐसा नहीं है उसकी आज्ञाओं को मानने के बाद हमारे जीवन में दुख और परेशानियां और मुसीबतें नहीं आती हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसके दुख में, उसकी बीमारी में उसके साथ अड़ा रहूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे प्रियो, दुष्ट में और धर्मी में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। दोनों के जीवन में दुख और परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, संकट, कलेश, हर तरीके की विपदा आती है, लेकिन अंत में दुष्ट जो है वो गिर जाता है, लेकिन जो धर्मी होता है वो उन बीमारियों पर फतेह को पाता है, उठकर खड़ा होता है और आगे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें। आज के वचन का टॉपिक यह है कि हम जो भी अपनी ज़िंदगी में बोएंगे वो हम आने वाले समय में अपने ज़रूर काटेंगे। अगर आज हम खुदा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दुख, परेशानियां, मुसीबतें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। परमेश्वर उनको अलाउ करेगा, लेकिन उन दुख, उन परेशानियों में वो हमारे साथ रहेगा। वो बीमारियां, वो रोग, वो संकट हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारा एक भी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी।
चाहे वो बीमारियां हों, रोग हों, कलेश हों। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को मानना ही सबसे बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे दुखों में हमारे साथ रहता है और उन दुखों में से हमें बाहर निकालता है। ये जीवित परमेश्वर है, ये पक्षपाती परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर को ना जानें, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहें, और जब दुख, मुसीबतें और परेशानियां, संकट बाढ़ के समान हमारे ऊपर आ जाएं, हमारे परिवार में आ जाएं, हमारे पर्सनल लाइफ में आ जाएं, तब हम परमेश्वर को याद करें, इमोशनल होकर के उसके सामने दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, तो उस समय हम ये उम्मीद करें कि परमेश्वर हमें इन दुख, इन परेशानियों से निकालेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो उन बीमारियों से हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने वचन से बाहर कभी भी काम नहीं करता। अगर हमने सारी जिंदगी अपनी पाप ही बोया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, गंदी चीज़ों में, गंदे लोगों में अपने समय को बिताया है, तो जब दुख और परेशानियां पाप की वजह से हमारे जीवन में आएंगी तो हमें उन चीज़ों से, उन बातों से परमेश्वर नहीं छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो कुछ अपनी ज़िंदगी में बोता है वो उसको काटना ही पड़ता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक किसान जब बुआई करता है, जब बीज को बोता है, चाहे वो गेहूं का बोए, चाहे वो चावल का बीज बोए या जौ का बीज बोए, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि उसको क्या बोना है। लेकिन जब काटने का समय आता है, जब कटनी का समय आता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ही हैव नो एनी अदर ऑप्शन। उसने जो भी बोया है, चाहे गेहूं बोए हों, चावल बोए हों, वो उसको काटना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसने गेहूं बो दिए तो जब उसका मन करे कि मैं चावल काट लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वैसी ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम सारी ज़िंदगी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर के वचनों के अगेंस्ट चलेंगे, तो ये संभव है, ये बहुत मुमकिन है कि हम अपने जीवन में पाप के कारण मुसीबतों को और परेशानियों को काटें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन करने से परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि दुख और मुसीबतें और परेशानियाँ धर्मी और दुष्ट दोनों के जीवन में आती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब दुष्ट के जीवन में दुख और मुसीबतें आती हैं तो वो उन दुखों में, उन परेशानियों में नाश हो जाता है, लेकिन धर्मी जन को परमेश्वर अपनी सपोर्ट देता है, उसको अपना हाथ बढ़ा करके उन बीमारियों से, उन बड़े रोगों से, चाहे कितना बड़ा रोग हो, उनसे निकाल करके उनको खड़ा करता है, क्योंकि वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो इन वचनों पर गौर करें। बाइबल में 2 एग्जाम्पल हैं। दानियल नबी, अगर हम दानियल नबी के विषय में पढ़ेंगे, दानियल नबी की किताब उसका 6 अध्याय, उसकी 20 आयत से लेकर 20 बाब की 22 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 6 अध्याय दानियल उसकी 20 आयत से 22 आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो राजा ने एक आज्ञा निकलवाई कि जो कोई भी परमेश्वर को छोड़कर, मुझे छोड़ करके किसी अन्य देवी देवताओं की किसी की भी उपासना करेगा तो वो मार डाला जाएगा, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये दानियल जो परमेश्वर का सच्चा दास था, इस आज्ञा के निकलने के बाद भी कि उसके बिना, अगर उसको राजा के बिना किसी को सजदा किया किसी ने इसको, तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। इस आज्ञा को सुनने के बाद भी उसने परमेश्वर के सामने नित्य उपासना करनी जारी रखी। उसने परमेश्वर राजा से डर करके पीछे नहीं हटा, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, वो डरा नहीं। तो अगली सुबह जब उसको उस शेरों की मान में डाल दिया जाता है, अगली सुबह जब राजा आता है कि हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे इन शेरों से बचा पाया? तो दानियल कहता है कि हाँ राजा,
जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर के सम्मुख मैं निरंतर बना रहता हूँ, उस परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके इन शेरों के मुंहों को बंद कर दिया और इन शेरों से मुझे कुछ भी हानि नहीं हुई। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज करके शेरों के मुंहों को बंद कर दिया और दानियल सुरक्षित उस गुफा में से, उस शेरों की मांद में से निकाल लिया गया। एक ऐसा ही उदाहरण है हिजकिय्याह नबी। जब हिजकिय्याह नबी बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, तो वो बिलख बिलख करके परमेश्वर के सामने दुआ करता है। यह हमें मिलेगा यशायाह 38 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। यशायाह 38 अध्याय 1 आयत से 4 आयत तक। जब हिजकिय्याह बीमारी में परमेश्वर के सामने जाता है और बिलख बिलख करके ये दुआ करता है कि परमेश्वर, मैं निरंतर खराई से नित्य तेरी हुजूरी में बना हुआ, तेरी आज्ञाओं का पालन करता हुआ चला आया हूँ, मैंने कभी तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। और हिजकिय्याह ये कह करके प्रार्थना करता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन करके उसकी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हिजकिय्याह ने अपने बैकग्राउंड को, अपनी आज्ञाकारिता के जीवन को परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर, मैं निरंतर तेरी हुजूरी में बना हुआ, तेरे वचनों का पालन करता हुआ बना हुआ आया हूँ, मैं इस बीमारी से नहीं मर सकता, मुझे इस बीमारी से छुड़ा। परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया और उसकी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दिए गए। ऐसी दानियल नबी के साथ हुआ। दानियल परमेश्वर की नज़रों में निर्दोष पाया गया। दानियल कहता है कि हे राजा, इन शेरों ने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़रों में निर्दोष पाया गया था। मेरे प्रियो, हमारा जीवन, हमारा पास्ट परमेश्वर के सामने मायने रखता है। हमारा बैकग्राउंड, हमने कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, कैसे परमेश्वर में वफादार रहे हैं, ये मायने करता है। अगर हम 40 साल अपनी ज़िंदगी को नशों में और अन्य गलत संगतियों में, सिगरेट पीने में बिता दें और 50वें साल में यदि हम उसका परिणाम भोगने के समय पर आएँ और परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर से दया की प्रार्थना करें कि तू हमें बचा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने शरीर को खराब किया, अपने इस मंदिर को, जिसे परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया कि मैं इसमें वास करता हूँ, उसको अगर हमने नाश किया तो हमें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। बाइबल बताती कि मनुष्य जो कुछ बोता है वो उसको काटना ही पड़ता है। फिर हमारी दुआएं नहीं काम आती क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का अपने पिछले जीवन में पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का मनन नहीं किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज समय यह है कि हम अपने बैकग्राउंड को परमेश्वर के सामने सुधारें। परमेश्वर, यदि हम अपने पापों को मान लें, अपने पास्ट के पापों को मान करके उसकी शरण में आएं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में दयावंत परमेश्वर है। लेकिन अगर हम पश्चाताप न करें और पापों में जुटे रहें, तो उन पापों के परिणाम से हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन वचनों पर मनन करें कि परमेश्वर हमारे बैकग्राउंड को देख करके हमें हमारी परेशानियों से और हमारे दुखों से छुड़ाता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। परमेश्वर के इन वचनों पर मनन करें। जैसे वचन बताता है, उसने जो मुझसे इसने किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों पर आप मनन करें, अपने पास्ट को परमेश्वर के सामने रखें, उससे वायदा करें, पिता मुझसे जो भी गलतियां हुई उन्हें तू माफ़ कर, क्षमा कर और मुझे अपने लहू से पाक साफ कर। आगे को मैं अपना जीवन तेरे वचनों के अनुसार बिताऊंगा। हालेलुया। हम
इमरजेंसी प्रार्थनाएं हमारी कभी नहीं सुनी जाती, ये हमेशा याद रखें। तो परमेश्वर के इन वचनों पर मनन करें, गौर करें और परमेश्वर को अपना जीवन दें। जीवित सच्चे परमेश्वर को जानने में, उसके वचनों में बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी शांति दे, आपके जीवन को बदले और परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे। सबको जय मसीह।